अब समझते हैं इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस क्या होता है? देखिए, इनहेरिट का मतलब हम जानते हैं, जब भी हम किसी प्रॉपर्टीज़ को या बिहेवियर्स को किसी से इनहेरिट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हमने इसको इनहेरिट कर लिया है किसी से, ठीक है? लेकिन प्रोग्रामिंग वर्ड में इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? सपोज़ कीजिए आपने या आपके किसी फ्रेंड ने कोई एक क्लास लिखी हुई थी जिसमें कुछ मेथड्स और कुछ एट्रिब्यूट्स बनाए हुए थे, ठीक है? अब आपको उससे रिलेटेड ही कुछ एक और क्लास लिखनी है जिसमें 80% कोड वही होगा जो पुरानी क्लास में लिखा हुआ है। आप कुछ 20% और ऐड करना चाहते हैं। लेकिन आप उस क्लास को छेड़ना नहीं चाहते, उसमें जो कोड लिखा हुआ है वो वैसा ही लिखा रहे। तो हम क्या करते हैं, उस वक़्त हम क्या करेंगे, उस क्लास को, पुरानी क्लास को अपनी न्यू क्लास में इनहेरिट कर लेंगे, जिससे उसके जो भी एट्रिब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, वो हमारी क्लास में आ जाएँगे। तो हम इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इससे होता क्या है, हमें सेम कोड बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? तो मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ, इनहेरिटेंस प्रोग्रामिंग में, पाइथन्स में कैसे काम करता है। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, क्लास से मैंने बनाई एम्प्लॉयी और फिर इसका कंस्ट्रक्टर मैं बना लेता हूँ। इस कंस्ट्रक्टर में मैं 2 वैल्यूज़ पास कराता हूँ, से एम्प्लॉयी नेम, सबसे पहले एम्प्लॉयी कोड एंड एम्प्लॉयी नेम, ठीक है? और अभी मैं यहाँ पे करता हूँ सेल्फ डॉट ईएमपी नेम और इसमें एम्प्लॉयी नेम पास कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं करता हूँ सेल्फ डॉट ईएमपी कोड और इसमें ईएमपी कोड में पास कर देता हूँ। अब ये जो है, ये इक्वल टू होगा यहाँ पर। अभी जो आप देख रहे हैं, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, डेफ शो ईएमपी कोड। तो ये मेथड क्या करेगा, एम्प्लॉय कोड को शो करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट और लिखता हूँ एम्प्लॉय कोड, और इस एम्प्लॉय कोड को मैं, अगर मुझे लेना है इस क्लास का, तो मुझे लिखना होगा सेल्फ डॉट ईएमपी कोड। इसी तरीके से मैं एक दूसरा मेथड भी बनाता हूँ जो मुझे डिस्प्ले करेगा एम्प्लॉय का नेम। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कर दूँगा, कोड की जगह यहाँ पे नेम कर दूँगा और इसकी जगह एम्प्लॉय नेम कर दूँगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने एक क्लास बना ली। ये मैंने एक क्लास बनाई है, अब मुझे करना है अब देखिए, एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में, जैसे कोई एक प्रोग्रामर है तो वो भी एक एम्प्लॉय होता है, और अगर कोई सेल्स पर्सन है तो वो भी उस कंपनी का एम्प्लॉय होता है, लेकिन उसके काम अलग-अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्रामर बनाता हूँ, है ना? अब मुझे एक प्रोग्रामर बनाना है, लेकिन एक प्रोग्रामर में वो सारी क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर्स वो सारे होते हैं जो एक एम्प्लॉय के अंदर होने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे आप देखेंगे, ये प्रोग्रामर मैंने एक क्लास बनाई और ब्रैकेट में मैंने एम्प्लॉय पास कर दिया। एग्ज़ैक्टली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्रामर क्लास है वो क्या कर रही है, इस एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है। इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं इनहेरिटेंस इन पाइथन, ठीक है? अब इसके लिए भी मुझे क्या करना होगा, मुझे इस क्लास का भी खुद का एक कंस्ट्रक्टर होगा, तो मैंने कंस्ट्रक्टर ले लिया। अब लेकिन मैंने एम्प्लॉय क्लास को यहाँ पे इनहेरिट किया है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इनिशियलाइज़ मुझे करना होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एम्प्लॉय कोड इसके अंदर आएगा, है ना? एम्प्लॉय कोड के साथ भी फिर आएगा एम्प्लॉय का नेम। अब मुझे यहाँ पर इसके लिए एक स्पेसिफिक है विच इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्या है, ये एक प्रोग्रामर है तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल सा सेल्फ और बोलूँगा प्रोग्रामिंग लैंग इक्वल टू प्रोग्रामिंग लैंग। मैंने ये असाइन कर दिया इसमें, है ना? लेकिन अभी अगर मुझे ये एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम, मुझे अपनी ऊपर जो क्लास है एम्प्लॉय में जिसको मैंने इनहेरिट किया है, उसको भी इनिशियलाइज़ करना होगा। उसके लिए मुझे कैसे करना होगा, उसके लिए मुझे करना होगा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल एम्प्लॉय डॉट, यहाँ पर एक सिंपल सा है इनिट मेथड है,
ठीक है, इसमें सेल्फ पास हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जो मेथड बना हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर है एक्चुअली, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। उसमें पास कर दूंगा एम्प्लॉय, सॉरी, इसमें पास कर दूंगा मैं एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड आ जाएगा, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का जो मेरी क्लास थी, जो इनहेरिट क्लास थी, वो भी मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया उसका कंस्ट्रक्टर, तो वो क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बन के उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इस क्लास में मैं एक मेथड बनाता हूँ, शो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो सिर्फ इसी क्लास को बिलोंग करता है ये। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शॉर्ट में लिखता हूँ, और यहाँ पे सेल्फ करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए, अब मैं इनहेरिटेंस का रियल एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने सबसे पहले एक बार कोड को देख लेते। एम्प्लॉय क्लास बनाई है जिसका कंस्ट्रक्टर है एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम, और मैंने एक और क्लास बनाई है जो है प्रोग्रामर, है ना। और इस प्रोग्रामर क्लास में मैंने एम्प्लॉय क्लास को किया हुआ है इनहेरिट, और इस किसके कंस्ट्रक्टर में मैंने एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल किया है, जिससे मैं एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनिशियलाइज कर सकूं। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करता हूं। अब मैं यहाँ पर कॉल करने के लिए एक सिंपल तरीका अपनाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ प्रोग्रामर, और इसमें मुझे क्या क्या पास करना होगा। सबसे पहले एम्प्लॉय कोड मैंने कर दिया 100, और एम्प्लॉय का नेम से मैंने कर दिया आदित्य, और यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैं लिख दिया, मैं जानता हूँ पाइथन। ठीक है, और अब जब मैं इसको, ये मैंने कर दिया। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जब भी मैं इस प्रोग्रामर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उस पर डॉट करता हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या क्या आ जाता है। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामर क्लास को रिफ़र कर रहा है अगर आप इधर देखेंगे तो राइट साइड पे, और एम्प्लॉय नेम आ रहा है एम्प्लॉय क्लास से। मीन्स मैंने अपनी प्रोग्रामर क्लास में कुछ कोड लिखा ही नहीं है एम्प्लॉय के नेम और कोड के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ इनहेरिट करके यहाँ से एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट किया है। यहाँ से उसके जो एट्रीब्यूट है उनको एक्सेस कर सकता हूँ, उनके मेथड को भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय नेम, और अब एम्प्लॉय नेम को मुझे, इससे अच्छा एम्प्लॉय नेम को ना कॉल करके मैं मेथड कॉल करता हूँ सो एम्प्लॉय नेम। देखिए, ये मेथड कहाँ है, एम्प्लॉय क्लास में, लेकिन मैंने प्रोग्रामर के ऑब्जेक्ट से कॉल किया है ना। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय का मैंने नेम प्रिंट किया था। अब मैं यहाँ पे सो एम्प्लॉय का कोड भी मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी मैं जो मेथड कॉल करूँगा वो कॉल करूँगा जो इसके अंदर मैंने बनाया है अपनी प्रोग्रामर क्लास के अंदर। देखिए, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब जैसे ही मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक आई है, वो है कैन ओनली कॉन्क्रीट स्ट्रिंग इंट ओके। देखिए, ये कहाँ से आ रही है, ये बोल रहा है कि आप सिर्फ एम्प्लॉय कोड क्या है, एक इंटीजर। तो जैसा मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में बताया था कि मैं स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को कॉन्केनेट नहीं कर सकता, तो मुझे इसको करना होगा टाइप, स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना होगा एम्प्लॉय कोड। ये रहा, इस एम्प्लॉय कोड मुझे डालना होगा स्ट्रिंग, और इस तरीके से। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए, एम्प्लॉय नेम आदित्य, एम्प्लॉय कोड 100 एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। आप सिर्फ ये देखिए, मैंने इस प्रोग्रामर क्लास में एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय कोड का कोई भी मेथड नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रोग्रामर क्लास के ऑब्जेक्ट से ही वो सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस इन पाइथन।